हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंडियाना जोन्स सीरीज की दूसरी मूवी के साथ आए हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तब आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस मूवी का पूरा नाम है इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। ये मूवी 1984 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो से आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल जाएगी। साथ ही ये मूवी हिंदी में डब भी हो चुकी है। अगर आपको इस मूवी की स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए टाइम पे स्किप करके देख सकते हैं। अब अगर आपने इस चैनल और मेरे दूसरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग इंडियाना जोन्स को उसके क्लाइंट लाओ और भी कुछ आदमियों के साथ देखते हैं। लाओ इंडी से एक खास चीज चाहता था जिसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई है और बदले में इंडी को एक हीरा चाहिए था। लाओ इंडी को धोखा देता है। उसने इंडी के जूस में जहर मिला दिया था। वो इंडी से उस वैल्यूएबल चीज साथ ही हीरा भी रख लेता है। साथ ही उस जहर का तोड़ देने से भी मना करता है। इंडी वहां सारे दुश्मनों से बच के दवाई ले लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वो एक डांसर विली के साथ वहां से भागता है। तब मूवी में छोटू की एंट्री होती है। छोटू के पेरेंट्स एक लड़ाई में मारे गए थे। वो चोरी चकारी का सहारा लेने लगा था। तब इंडी ने ही छोटू की हेल्प की थी और उसे टैक्सी चलाने का काम दिया था। वो अपनी टैक्सी से इंडी और विली को एयरपोर्ट ले जाता है। वे तीनों एक प्लेन से भाग जाते हैं, मगर वो प्लेन लाओ का ही था। जब वे हिमालय की विशाल चोटियों की ऊपर से उड़ रहे थे, उस प्लेन के पायलट्स पैराशूट लेके नीचे उतर जाते हैं और उन तीनों को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। इंडी किसी तरह खुद को, विली और छोटू को बचा लेता है। वे तीनों भारत के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। ये टाइम है 1940s का, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को फाइनेंशियली लगभग खत्म कर चुके थे और गांव में रहने वाले लोगों की हालत बहुत खराब रहती थी। उस गांव में गरीबी के कारण लोग दिनों दिनों तक भूखे रहते थे, मगर फिर भी वो अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं। अतिथि देवो भव। उस गांव का मुखिया इंडी को पूरे गांव वालों की प्रॉब्लम बताता है। कुछ दिनों पहले उनका शिवलिंग चोरी हो गया है। तब से गांव में बाढ़, खेतों में आग लगना जैसी चीजें अक्सर हो रही हैं। कुछ दिनों से उस गांव के सारे बच्चे भी लापता हैं। इस सब का शक वे पास के किंगडम पैनकोट पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सालों में ही काले जादू से वो शहर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। मुखिया इंडी से उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। रात में एक बच्चा बहुत कमजोर हालत में आता है और इंडी को एक पुराने वेद का टुकड़ा देता है जिसमें भगवान शिव एक भक्त को शिवलिंग, ज्ञान और 5 जादुई पत्थर दे रहे हैं। वे तीनों पैनकोट महल के लिए निकलते हैं। विली को वहां बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। रात में जंगल में इंडी विली को उस वेद के टुकड़े के बारे में बताता है। अगले दिन इंडी को माँ काली के मूर्ति पे उंगलियों की माला और खून दिखता है। वे तीनों पैनकोट के महल पहुंचते हैं। छतरलाल उनका स्वागत करता है। इंडी छतरलाल से ठगी संप्रदाय के लोगों के बारे में पूछता है। वे इंसानों की बलि माँ काली को देते थे और पावर, काला जादू पाते थे। वे सब पावरफुल बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हम लोग वहाँ पैनकोट के ब्रिटिश जनरल को भी देखते हैं। वो कहता है कि उन लोगों ने ठगी संप्रदाय को 100 सालों पहले ही खत्म कर दिया है, मगर इंडी को इस बात का विश्वास नहीं था। गांव में शिवलिंग के चोरी होने को वो ठगी लोगों से जोड़ रहा था। पैनकोट का महाराज इंडी को बोलता है कि ठगी संप्रदाय ने पूरे देश में बहुत बुरे काम किए हैं, मगर उसके राज्य में वे ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये कह के महाराज बात को यहीं खत्म करता है। हम लोग इंडी और विली को थोड़ा क्लोज आते देखते हैं। इंडी पे उसके रूम में अटैक होता है। सेल्फ डिफेंस में इंडी उसी को मार देता है। वो विली के रूम में जाता है और वहां एक छुपा रास्ता ढूंढता है। इंडी और छोटू अंदर जाते हैं। वहां
बहुत से कीड़े थे। छोटू के गलती के कारण वे दोनों मरने वाले थे। विली बहुत हिम्मत से वहां आती है और एक लीवर खींच के सब लोगों को बचा लेती है। रास्ते में आगे एक बहुत बड़ी गुफा थी जहां ठगी संप्रदाय के लोग अभी भी थे। वहां उस संप्रदाय का लीडर मोलाराम और महाराज भी थे। मोलाराम एक इंसान के दिल को निकालकर उस इंसान को लावा में फेंक देता है, जिससे उसकी जान, उसका दिल भी जल जाता है और बलि पूरी होती है। उसके बाद वे उन 5 जादुई पत्थरों में से 3 पत्थर वहीं रख देता है। ठगी के वहां से जाने के बाद इंडी वहां जाता है और उन पत्थरों को ले लेता है। पीछे से कुछ इंसान विली और छोटू को पकड़ के कैद कर लेते हैं। इंडी देखता है कि गांव के खोए हुए सारे बच्चे वहां खुदाई का काम कर रहे हैं। कुछ लोग उन बच्चों को मार रहे थे। इंडी एक बच्चे को बचा लेता है मगर खुद पकड़ में आ जाता है। उसे भी छोटू और विली के साथ कैद कर लिया जाता है। वहां कुछ बच्चे बोलते हैं कि वे सब एक डरावने सपने में जी रहे हैं, मगर माँ काली के खून पीने के बाद इंसान उस सपने का ही एक पार्ट बन जाता है। वो इंसान ठगी के वश में आ जाता है। उन बच्चों में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी, मगर ठगी उनको कंट्रोल कर रहे थे। मोलाराम बताता है कि 100 सालों पहले ब्रिटिशर्स ने उन पे आक्रमण किया और 5 पत्थर चुरा लिए। उनके पास 3 पत्थर पहले से ही हैं, बाकी के 2 पत्थर यहीं गुफाओं में छुपे हैं। उन पत्थरों और कुछ हीरो को ढूंढने के लिए उन बच्चों से खुदाई का काम कराया जाता है। एक बार वो 5 पत्थर ठगी के हाथ लग जाए तब वे बाकी सारे संप्रदाय को खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ ठगी का ही राज होगा। वे इंडी को खून पिलाकर अपनी तरह बना लेते हैं। महाराज काले जादू से इंडी की आत्मा एक डॉल में कैद कर लेते हैं। मतलब अगर उस डॉल को कोई सुई चुभ जाए तो इंडी को दर्द होगा। इंडी अपने हाथों से विली को मारने वाला था, मगर छोटू इंडी पे आग से वार कर उसे होश में लाता है। वे दोनों मिलकर वहां बहुत से ठगी को मार देते हैं। मोलाराम वहां से बच के भागता है। विली को बचाकर वे सब गांव के सारे बच्चों को बचा लेते हैं। महाराज काले जादू से इंडी को मारने वाला था, मगर छोटू महाराज को काले जादू के वश से बाहर निकालता है, जिससे इंडी भी बच जाता है। उसके बाद वे सब टेंपल रन खेलते हैं, मगरमच्छ से बचते हैं, मगर फाइनली मोलाराम मर जाता है। इंडी को एक पत्थर मिल जाता है और महाराज अपने कुछ सिपाहियों को इंडी के हेल्प के लिए भेज देते हैं। इसके बाद इंडी, विली और छोटू सारे बच्चों को लेके गांव पहुंचते हैं। वो पत्थर उस गांव के मुखिया को दे देते हैं। विली अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। मूवी की लास्ट सीन में इंडी और विली ये करते हैं और सारे गांव वाले सेलिब्रेट करते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर ये मूवी मुझे कुछ कारणों से पसंद नहीं आई। इसमें इंडियंस को बहुत पिछड़ा बताया गया है। साथ ही इस मूवी में बस थोड़ा कॉमेडी के लिए दिखाया गया है कि इंडियंस कुछ ऐसा खाना खाते हैं। इस मूवी में चाइना को तो बहुत अच्छा दिखाया गया है और विली जो कि चाइनीज है, अकॉर्डिंग टू मूवी वो ऐसा सब नहीं खा पाती। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में माँ काली को बहुत बुरी तरह से दिखाया गया है। माँ काली शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा करके अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ता है तब उसकी विजय हमेशा होती है, मगर माँ काली कभी भी बुरे काम के लिए हम इंसानों को शक्ति नहीं देंगी। साथ ही ठगी संप्रदाय की ये बात कि वे सारे दूसरे संप्रदाय को खत्म कर देंगे, ये बात भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस मूवी में इंडियंस और हिंदू का बहुत अपमान हुआ है। साथ ही ऐसा इनडायरेक्टली दिखाया गया है कि इंडियंस न्यूडिटी सपोर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सब को छोड़ के ये मूवी बहुत अच्छी है और जैसा कि इंडियाना जोन्स मूवी की स्पेशलिटी है, एक्शन प्लस कॉमेडी, ये भी आपको इस मूवी में मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता, मगर आपको अब भी मूवी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है मूवी का। मैंने जितना हो सके इस वीडियो में इंडिया का मजाक को कम से कम दिखाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है।
एम करते हैं 50 लाइक के लिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।